अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे आप। अच्छा बेटे, आज हमने पढ़ना है चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चैप्टर 13 हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारा है जी, हमारे पास गिवन है, कहता है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं। गिवन फर्स्ट न्यूमेरिकल है टू फाइंड एंड आवर solution. Okay, कहता है टू हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वो यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो किसके लिए कहता है थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब टाइम आ गया जी 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड। कहता है देन if the 300 milliampere current passing through it, current of 300 milliampere, 310 raised to power minus 3 ampere, we know milli is equal to 10 minus 3। ओके बेटे, अच्छा सवाल इसमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि एक बल्ब है, उसमें 1 मिनट में 300 मिली एम्पेयर का करंट पास हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें गुजर गए उस करंट में। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा करंट फ्लो ऑफ चार्जेस है, कितने चार्जेस पास करके वो इलेक्ट्रॉन्स वो बताने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जी हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला करंट का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, हाँ। तो अब ये चार्ज के अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा देखिएगा। एक तो आएगा इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन ये वो है, उस पर जितना चार्ज है वो आएगा। ठीक है, हाँ, और साथ आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चले इसको मैं Q लिख देता हूँ कि एक पार्टिकल पे जो चार्ज है वो Q, और कितने पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं वो N, टोटल होता है चार्ज उसके इक्वल। ठीक है, हाँ, और ये T, ये टाइम हमने फाइंड करना है। तो टाइम हमने N फाइंड करना है, ये इधर आके चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। ये T डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, Q वहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। चले अब मैंने वैल्यूज पुट करनी है। I कितना जी 300 मिली एम्पेयर मतलब 10 माइनस 3, टाइम है 1 मिनट मीन 60 सेकेंड, और चार्ज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी आपको चार्ज पता है कितना होता है, ये गिवन नहीं, आपको याद होना चाहिए, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। तो जब आपने इनको डिवाइड किया हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए कितने बेटे, 1.125 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20। ओके बच्चे, ठीक है। यहाँ इसी तरह करते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। हमारे पास गिवन है, कहता है चार्ज ऑफ 90 कूलम। क्या गिवन है जी, चार्ज ऑफ 90 कूलम का चार्ज गिवन है। अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पास थ्रू अ वायर इन 1 मिनट। एक वायर से 20 कूलम का चार्ज गुजरा 90 कूलम का 1 मिनट में, मतलब टाइम आ गया 1 मिनट अगेन विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 आवर 15 मिनट। चलें इसको अगेन ठीक करते हैं, 1 आवर 15 मिनट। ओके बेटे, वी नो डैट 1 आवर इज इक्वल टू 60, 1 आवर है, सॉरी 1 आवर 15 मिनट। वी नो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, बिकॉज 1 आवर 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड, 60 मल्टीप्लाई 60 3600 आए 1 आवर के इक्वल, और 15 मिनट मतलब 15 मल्टीप्लाई 60, 1 मिनट कॉस्ट 60 सेकेंड, 15 मल्टीप्लाई 60 900, तो इट विल बिकम 4500 सेकेंड। ओके बच्चे जी, देन what is the current in wire? We have to find amount of current. We know formula again, rate of flow of charge through any area in unit time is called current। 90 divided by 4500, तो 45 टू था ऊपर जाके माइनस, तो 0.02 एम्पेयर। जी बिल्कुल 0.02 एम्पेयर। अब इसको आप बेटे आंसर तो हमारा आ गया, ठीक है, बुक में उन्होंने लिखा हुआ है मिली एम्पेयर में, तो आपको पता है अगर आप इसको लिखें ना 20 तो ये बन जाएगा -3, बिकॉज हमारा पॉइंट 1 2 ये 3 वैल्यूज आगे आया है, तो वो हमारा बन जाएगा मिली एम्पेयर।
ठीक है ना बेटे, ये आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से चीज़ें की हुई हैं, फर्स्ट ईयर में भी, कि ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है और प्रीफिक्सेस को कैसे यूज़ करते हैं हम। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 है जी हमारे पास क्या था, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने मेजर करनी है सर्किट की। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ सर्किट ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये सर्किट है, ये हमारे पास एक सर्किट है बच्चे। ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी प्रोवाइड की है। जी, अब ये रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 6, 1 2 6 6 और 3 हमारे पास है 3। ये 1 विच इज़ 6 ओहम, 2 विच इज़ आल्सो 6 ओहम और 3 विच इज़ 3 ओहम। ओके बेटा, लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी, हमने फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये दो रजिस्टर जो है 1 2, ये क्या है, पैरेलल में है। अब पैरेलल में हमने पढ़ा हुआ है, पैरेलल में हम क्या करते हैं बेटे, पैरेलल की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम रेजिस्टेंस निकालते हैं रेसिप्रोकल के सामने से 1/r 1/2। चलें देखिएगा, जब हम इनको सोल्व करेंगे, R1 6, ये भी 6, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ रही है जी, 3 ओहम। इसको आप R डैश बोल दें, जो इन दोनों के साथ। अब इसकी जगह आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें, चलें, ये 3, ये भी 3। अब सीरीज में कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं जी, ये देखें, इनको प्लस कर दें, ये हमारा R डैश कह दो, ये R डैश है और ये R3 है। चलें, जब आप प्लस करेंगे 3 + 3 विच इज़ 6 ओहम, तो ये हमारी क्या आई बेटे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके बेटे, इसी तरह वो कहता है आप तीनों में से आपने करंट भी मेजर करना है। ये 3 थी ना, 1 2 3, तीनों से कितना कितना करंट पास हुआ ये भी बताएं। चलें फाइंड करते हैं बेटे। सबसे पहले तो ये इक्विवेलेंट जो हमारी आई है, क्योंकि ये सीरीज़ है, सीरीज़ में करंट क्या होता है, सेम होता है, I = V/R। इक्विवेलेंट V कितना है, 6 वोल्ट है, इक्विवेलेंट हमने कितनी निकाली है, 6, तो 1 एम्पेयर का करंट पास हुआ। ओके बच्चे, ठीक है, हाँ। इस सर्किट में ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। अब जब इसमें आएगा, इन दोनों में डिवाइड होगा, किस तरह डिवाइड होगा, कितना कितना डिवाइड होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है बेटे, आए वो भी फाइंड आउट करते हैं। पहले हम निकालेंगे, अब ये सीरीज़ था, सीरीज़ में वोल्टेज क्या हो जाता है बेटे, डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है, हम वो वोल्टेज मेजर करेंगे। करंट कितना है, 1। ठीक है, हाँ, और हमारी जो सीरीज़ की रेजिस्टेंस है 3। आए देखते हैं कितने वोल्टेज आते हैं हमारे पास, देखिएगा बड़े ध्यान से। V डैश इज इक्वल टू IR डैश, I कितना है हमारे पास जी, 1, और हमारी R डैश कितना आया जी, 3। 3 1 3, ये 3 वोल्ट हमारा आया, इस सीरीज़ का वोल्टेज डिवाइड हुआ। अब इसमें कितना आ रहा है जी, सीरीज़ में जो हमारा करंट है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, इनकी वजह से जो डिवाइड हुआ है वो देखेंगे। चलें देखते हैं। I1 = V/R1, V कितना है, 3/6, तो 0.5 एम्पेयर, और I2 ये V डैश 3/6 0.5 एम्पेयर, मीन्स के पूरी सीरीज में था 1 एम्पेयर। ठीक है, अब इसका 1 दोनों में डिवाइड हुआ 0.5 सिंपल, ये तो वैसे ही वजह है तो हमने करके भी दिखा दिया। ठीक है बेटे, तो अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 4। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है, कहता है वी हैव गिवन दैट आ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन 2/2। रेक्टेंगल, उसकी जो लेंथ हमारे पास है, 2 लेंथ है, मतलब एरिया 2/2। अब ये सेंटीमीटर में है, मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इसको मीटर में करेंगे तो 4 × 10 - 4 मीटर स्क्वेयर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर कॉस्ट 100, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो 2 बार 100 विच इज़ 10⁴, और उससे जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ गया वो -4।
ठीक है, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, सेंटी 10 की -2 होता है, स्क्वायर लिया तो -4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया। देन 40 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ भी गिवन है जी उसकी, 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे 0.4 मीटर डिवाइडेड बाय 100, यहाँ सेंटी 10 की -2 होता है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.4। देन कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 11 × 10 - 8 ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी गिवन है जी 11 × 10 - 8 ओहम मीटर। क्या फाइंड करनी है जी, रेजिस्टेंस। बेटे हमने फार्मूला पढ़ा है रेजिस्टेंस का, ये अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर। ओके चले, एल हमारे पास है 0.4, लेंथ, एरिया हमारे पास है 4 × 10 - 4। चले, तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमने पढ़ा है ओहम होता है। कितनी आ गई जी, डिवाइड करके हमारे पास 1.1 10 - 6। ओके बच्चे, चले देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल नंबर 5, जिसमें हमारे पास गिवन है जी, कहता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री टेम्परेचर इज 1/10⁴ ओहम। एक रेजिस्टेंस है 1 × 10⁴ ओहम, इसको आप आर नोट लिखोगे, इसका मतलब ये 0 सेल्सियस पे है, ठीक है ना, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। ओके, तो कहता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस 500 पे रेजिस्टेंस क्या होगी, आर टी फाइंड करना है। कितना टेम्परेचर है जी, 500, और कहता है इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 5.2 10 - 3, 5.2 10 - 3 पर केल्विन। बेटे आपने याद होगा, आपने फार्मूला पढ़ा है इसी चैप्टर में कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ, अब हमने निकालना है ये आर टी को, देखिएगा ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगी अल्फा आर नोट इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपका ये आर टी फाइंड आउट हो जाएगा। चले अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है बेटे, इस फार्मूले में याद रखिएगा। अल्फ़ा कितना जी, 5.2 10 - 3, आर नोट 1 × 10⁴, टेम्परेचर 500 प्लस कितना आर नोट है 1 10⁴, तो हमारे पास आर टी की वैल्यू आई बच्चे 3.6 10⁴, 3.6 × 10⁴। यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओहम। चले न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास है, कहता है कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चले पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, ये आए हुए हैं और ये स्पेशली ये बहुत बार पेपर में आए हैं। (0.10 ओहम, 24 वोल्ट, 0.90 ओहम, 6 वोल्ट। दो हमारे पास बैटरीज हैं अलॉन्ग विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। चले, तो आपके पास नहीं नज़र आ रहा है आपको सर्किट में हमारे पास दो ईएमएफ हैं, इसको आप ये स्मॉल और है 1, इसको स्मॉल r2 बोल दें, इसको EMF 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, और ये R कैपिटल हो गया। अब पहले बेटे आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी है जी, R + R1 + R2, चलें प्लस करते हैं, 8 + 0.10 0.90, तो आपके पास आएगा ये ऑलमोस्ट 9 ओहम। ओके बेटे, चलें इसी तरह हम क्या करेंगे, अब EMF में आप देखें
ये 24 है वो 6 है। अब जाहिर सी बात है ये डोमिनेंट है, इसकी पावर ज़्यादा, इसका करंट फ्लो करेगा और ये उसमें से माइनस होगा, ये उसके अगेंस्ट जा रहा है ना, ठीक है। तो ये देखें 24 माइनस 6 विच इज़ 18 वोल्ट। तो फाइंड क्या करना है, ये तो हमने देखा ही नहीं जी। हमने फाइंड करना है जी, कहता है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या करेंगे बच्चे, फाइंड आउट करेंगे दोनों के अक्रॉस। V1 फाइंड करना है और V2 फाइंड करना है। तो बेटे सिंपल सी बात है, V का हमने फार्मूला पढ़ा है ये E1 माइनस आई आर, ठीक है, हाँ R। और इसी तरह इसका निकालेंगे V2 इज इक्वल टू E2 माइनस आई आर, ठीक है बेटे, हाँ। अब इस तरह है कि ना हमारे पास I की वैल्यू नहीं गिवन, R तो हमारे पास दोनों की R1 R2 है, ठीक है, E1 E2 भी है, लेकिन I नहीं है। I हम सिंपली फाइंड करेंगे, कैसे देखें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी है, ये भी है, I निकल आएगा। हमें पता है जी I इज इक्वल टू ओवर R, वो क्या है 18, वो क्या है 9, क्या आया 2 एम्पेयर्स। इसको अब हम यूज़ करेंगे। E1 कितना है हमारे पास 24 माइनस 2 इंटू 0.10, तो हमारे पास ये V1 आया अक्रॉस 1 के अक्रॉस, जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है वो हमारे पास आया जी 23.8। इसी तरह यहाँ करेंगे बेटे, E2 है हमारे पास 6 माइनस 2 इंटू 0.90, और यहाँ पे हमारे पास आएगा जी 0.18 है। और बेटे यहाँ पे एक और बात, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट जा रहा है तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, और ये आएगा 7.8 वोल्ट। ओके बेटे, दोबारा सुन लें, ये हमने माइनस किया, इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, जस्ट बिकॉज ऑफ डैट। चले करते हैं नंबर 7, जिसमें ये सर्किट गिवन है हमारे पास, ठीक है बेटे। अब ये सर्किट गिवन है हमारे पास, आप देखिए इसमें 2 लूप्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें किरचॉफ वोल्टेज रूल लगा के हमने करंट फाइंड करना है दोनों में, ठीक है, I1 और I2। पहले बेटे किरचॉफ रूल का ना एक रूल है, उसमें पॉइंट है एक कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, करंट की डायरेक्शन दोनों लूप्स में सेम बनानी है, ठीक है, हाँ। वो हमने सेम डायरेक्शन बनाई दोनों लूप्स की। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों लूप्स की डायरेक्शन सेम बनाने के बाद आपने इनको किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करना है। चलें किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करते हैं लूप 1 में, ठीक है। तो ये देखें बेटे, आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, हमने ये डायरेक्शन बनाई है, यानी कि यहाँ से डाउनवर्ड आएगा। तो हमने ये भी एक पॉइंट उसमें पढ़ा है कि जब बैटरी की पोलैरिटी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो हम इसको प्लस में लेंगे, मतलब E1 प्लस का, फिर इधर से मूव किया, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसको R1 अगर कंसीडर करें तो माइनस I1 माइनस I2 इंटू R1। अब बेटे देखें, क्योंकि ये R जो है रेजिस्टेंस है, ये दोनों में क्या हुई है, सैंडविच है, तो इसका मतलब है ये I1 में से I2 माइनस होगा, ये भी एक पॉइंट है इसका, ठीक है, हाँ। इसको आपने इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है कि जिस करंट को आप यूज़ कर रहे हैं, जिस वे को, उसको आपने डोमिनेट और दूसरे वाले को रिसेसिव, मतलब I1 डोमिनेट, I2 उसमें से माइनस हो रहा है, R1 आया। और इसी तरह ये सर्किट कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। E1 कितना है हमारा 9, R1 कितना है जी 18, I1 माइनस I2। अब आप देखेंगे माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस हो सकती है, 18 I1 और I2। अब ये अगर आप देखें तो आप इस 18 से अगर डिवाइड करा दें इधर ला कर, तो ये बनेगा 0.5 I1 माइनस I2। ये हमारी बेटे इक्वेशन 1 आ गई। ओके, इसी तरह हम क्या करेंगे, लूप 2 पे किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएंगे, लूप 2 पे, ठीक है। लूप 2 में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये R2 जो है, R2 अगेन माइनस हो रहा है, इसमें से I2 आपकी बार I2 माइनस I1 और R2 हमारा इसमें आएगा, ठीक है। आपकी बार हमारा I2 हमारा डोमिनेंट है, I1 हमारा रिसेसिव है, वो उसमें से माइनस होगा, ठीक है बेटे, याद रखना इस बात। इसी तरह हम लूप 2 में हम किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएंगे, ठीक है। इसमें आप देखें करंट यहाँ से मूव कर रहा है डाउनवर्ड, इसमें हमारा क्या है, R1 में से करंट गुजर रहा है, I2 इसको हम डोमिनेटर लेके I1 को माइनस करेंगे रिसेसिव बना के, और माइनस होते हैं, आपको पता है रेजिस्टेंस में से करंट रेजिस्टेंस ऑपोजिशन है, इसलिए माइनस का साइन है। उसके बाद यहाँ R2 से गुजरेगा,
R2 से रेजिस्टेंस करंट गुजरेगा I2 R2, और ये माइनस से प्लस की तरफ पोलैरिटी है तो ये प्लस का E2। ओके बच्चे, तो ये देखें अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करें। R1 हमारा था 18, I2 माइनस I1 माइनस R2 हमारा 12 और E2 था हमारा 6। अब बेटे ये दोनों वैल्यूज उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 18 I2 माइनस I1 प्लस 12 I2। ओके बच्चे, अब आप देखें 6 कॉमन ले लें, 6 से डिवाइड कर दें। 6 1 दा 6, 6 3 दा 18 और 6 2 दा 12। अब ब्रैकेट ओपन कर दें। 3 I2 माइनस 3 I1 2 I2। अब देखेंगे 3 और 2 5 हो गया। 5 I2 माइनस 3 I1 इज इक्वल टू 1। बेटे ये इक्वेशन 2 आई हमारे पास, ये थी इक्वेशन 1। ठीक है बेटे, इक्वेशन 1 में I1 के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ 3 है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसको हमने ये इक्वल कर लिया कोएफिशिएंट दोनों को। अब आप दोनों को ऐड करेंगे, I2 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, हाँ ये भी रूल होता है इसमें, इनके इक्वेशंस को कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लो, कंपेयर कर लो और माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। चलें ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 हमारे पास है 5 I2 माइनस 3 I1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 3 हमारे पास है 0.5 इज इक्वल टू 3 I1, ये वाली, माइनस 3 I2। ओके बच्चे, तो अब आप देखें माइनस 3 I1 प्लस 3 I1 कैंसिल, 5 में से 3 गए 2, ये प्लस हो गया 2.5, 2 उधर जाके बच्चे डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 2 1 दा 2, 1.25 एम्पेयर हमारा I2 आ गया। अब इस I2 की वैल्यू को आप इन दोनों में जिस मर्जी को आपने अभी ऐड किया है, जिस मर्जी में पुट करें, अब आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। लो जी, पुट इन इक्वेशन 2। 3 से भी यही आंसर आएगा, 1 से भी यही आएगा। चले देखिएगा, 2 में पुट किया हमने, 1 इज इक्वल टू 5 I2 की जगह मैंने 1.25 लिख दिया और माइनस 3 I1 लिख दिया। चलें बच्चे, ये इधर आके प्लस, ये 1 उधर जाके माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.25 माइनस 1, तो ये बना 5.25, 5 25 12 6.25, ठीक, माइनस ये, और ये 3 जब इधर आके डिवाइड होगा तो इसका आंसर आएगा 3 1 3 3 7 21 3 5, हाँ जी 1.75 एम्पेयर हमारा ये I1 आया। ठीक है बेटे, अब ये देखें, अब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी तो करंट निकालना है जो इनमें माइनस हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो आए अब ये भी फाइंड कर लेते हैं, I2 माइनस I1। चलें, हाँ ये दो करंट तो हमारे पास आ गए। ये I1 कौन सा है, जो यहाँ फ्लो कर रहा है इधर, और I2 इधर कर रहा है। R2 में से R1 से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बताना है हमने। तो फ्रॉम R1 बताना है हमने, I1 माइनस I2 कर दें। चलें, 1.75 माइनस 1.25, तो आंसर आएगा ये 5 में से 5 0, 7 में से 2 गए 5.50 एम्पेयर। ओके बच्चे, ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 7। ठीक है, हाँ चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। 8 है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, आप देख सकते हैं कि ये सर्किट है, इसमें हमारे पास एक ये लूप है 3 रेजिस्टेंस के साथ, एक ये लूप है जिसमें 4 आ रही हैं। ठीक है, 2 बैटरीज लगी हुई हैं। बेटे किरचॉफ वोल्टेज रूल हमने अप्लाई करना है, तो ठीक है, सबसे वही सेम मैथड, सबसे पहले हमने दोनों में क्या करना है, वोल्ट करंट की डायरेक्शन सेम बनानी है। तो ये देखें 10 वोल्ट ज़्यादा है, 10 वोल्ट ज़्यादा, इसकी करंट मूव करेगा ज़्यादा। ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू है तो इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये हमारा I1 कह दें, और इसी यही डायरेक्शन हम रखेंगे इसकी I2 की। ओके बच्चे, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे पास बेटे सबसे पहले आप इनको नाम दे दें ताकि आप पजल ना हो। चलें, ये हमारा R1 R2 R3 R4 R5 और R6। ज़रूरी नहीं है आपको किताब वाले की तरह आप इनको भी याद करें नोट्स में जैसे उसने नंबरिंग किया, आप अपनी से नंबरिंग करें, थोड़े क्रिएटिव हो गए। ठीक है, चीज़ों को समझ के करना है। ठीक बेटे, यहाँ देखिएगा ध्यान से, हमारे पास 2 रजिस्टर बैटरीज हैं, एक ये E1 कहते हैं इसको, सॉरी इसको 1 कहा है और इसको 2 कहा है। तो बेटा जी देखिएगा ध्यान से, हमारे पास ये सर्किट है। अब पहले हम लूप 1 में लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज रूल, लूप 1 में। अब बेटे निकालना हमने क्या है, पावर।
और करंट, दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमने करंट फाइंड करना है I1 I2 और एक पावर निकालनी है। हर रजिस्टर से फाइंड आउट करना है करंट भी और पावर भी। चले काफ़ी मज़े का न्यूमेरिकल आए, करते हैं स्टार्ट। तो लूप 1 से हमारा किरचॉफ वोल्टेज जो लगाएंगे, ये लूप 1 है। तो बेटे किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें। चले यहाँ से करते हैं, इस पॉइंट से आप इस तरफ जा रहे हैं, R2 से गुजरा। रेजिस्टेंस का काम है ऑपोजिशन, R2 माइनस करेगा किस में से, हमारा मीन्स के माइनस का I1 R2। ओके बच्चे, आगे इस तरफ आएगा नीचे। अब देखें R6 बिल्कुल पहले न्यूमेरिकल की तरह, R6 दोनों पे सैंडविच है, मतलब I1 माइनस I2 इंटू R6। फिर आगे इधर आए, R4 से गुजरेगा जब करंट, माइनस का I1 R4। फिर ये बैटरी माइनस से प्लस है तो प्लस का E1 इजी। और ये भी तो रजिस्टर है R3 हमारा, ये भी माइनस करेगा I1 R3 इज इक्वल टू बचे 0। ठीक हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। I1 तो ऐसे ही रहा। R2 कितना है हमारे पास जी, R2 है हमारा 1 ओहम, मतलब 1 हम लिखेंगे नहीं, माइनस का I1 माइनस I2। R6 हमारा कितना लिया हुआ है हमने, 2 ओहम। तो ये 2 आप इधर लिखें या इधर लिखें, बात एक ही है। माइनस R4 कितना है, 1 है, तो ये भी माइनस का I1 आ गया। E1 कितना है जी, 10, और R3 2 है, तो माइनस का 2 I1। चलें ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 I1 बाहर माइनस का साइन चेंज हो गए, 2 I2 माइनस का I1 प्लस 10 माइनस 2 I1। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, माइनस 2 I1 2 I1 2 2 4 1 5 और 1 6 I1 हो गया ये माइनस का, और ये प्लस का 2 I2 ऐसे ही रहा, और प्लस का 10 भी ऐसे ही रहा। अब ज़रा इसको अरेंज कर लेते हैं, ये दोनों वैल्यूज उस तरफ ले जाते हैं, मतलब 6 I1 प्लस हो गया, 2 I2 माइनस हो गया, और ये 10 अपनी जगह पे ही रहा। ये दो वैल्यूज उधर गई हैं, माइनस हो गया वो प्लस। अब ये 2 कॉमन ले लें, अगर आप 2 3 दा 6 2 1 दा 2 2 5 दा 10, ये इसको इक्वेशन 1 बोल दें। ठीक है बच्चे। अब इसी तरह बात करेंगे लूप 2 की। किरचॉफ वोल्टेज रूल हमने यहाँ अप्लाई करना है लूप 2 पे जी। लूप 2 है हमारे पास, स्टार्ट कर लेते हैं जी यहाँ से ही। इस पॉइंट से आप जा रहे हैं इस तरफ, R1 से गुजरे, I2 R1। अब ये माइनस साइन, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा ऑपोजिशन करता है करंट के रास्ते में, ऑपोजिशन क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। चलें तो ये हमारा R1 था, ठीक है, माइनस I2 R1। अगेन यहाँ से इधर बैटरी में जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ, तो माइनस का E2। अगेन यहाँ R5 से यहाँ गुजरेगा, तो ये माइनस का I2 R5। और अगेन जब यहाँ से ऊपर, अब की बार अब R6 दोनों में अगेन सैंडविच है, तो यहाँ पे हम I2 माइनस I1 करेंगे इंटू R6, और ये हमारा इज इक्वल टू 0। एक बार देख लें, 1 2 3 4 थिंग्स है, 1 2 3 4। ओके वैल्यूज पुट करते हैं। R1 कितना है बेटे, 1, माइनस का I2 E2 कितना है जी, 6, R5 हमारे पास 1 है, और R6 हमारे पास है जी 2। चलें इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस I2 माइनस 6 माइनस I2 माइनस 2 I2 प्लस 2 I1 इज इक्वल टू 0। तो देखें I2 1 2 3 ये 4 हो रहा है, 4 I2 माइनस का प्लस 2 I1, और ये 6 माइनस का इधर आके प्लस हो गया। आप 2 कॉमन ले लें, अगर आप 2 2 दा 4 2 1 दा 2 और ये 2 3 दा 6, इसको बोल दें इक्वेशन 2। अब बेटे सिंपल, जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था, यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल के पुट कर दें, I2 निकल आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों के इक्वेशंस को कंपेयर। जैसे I1 क्या करें, यहाँ I1 के साथ 3 है, यहाँ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई 3 करके इसमें ऐड कर दें, आपके पास I2 निकल आएगा। चलें करते रहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 3 2 दा 6 3 1 दा 3 3 3 दा 9। अब इसको इसमें ऐड कर दो, इसको इक्वेशन 3 बोले, और यहाँ लिखे देन ऐड इन 1 में इसको ऐड कर दें। 1 ये लिखने लगा मैं अब नीचे, 3 I
1, ठीक है बेटे, माइनस I2 इज इक्वल टू 5। अब साइन सेम है, मतलब ऐड से काम नहीं बनेगा, हम यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन आपको पता है चेंज होंगे। 9 में से 5 गए 4, प्लस का ये 3I1 माइनस का 3I1 कैंसिल, 6 में से 1 गए 5I2 माइनस का, तो ये 5 उधर जाके जब डिवाइड होगा 4 डिवाइडेड बाय 5 तो आएगा 0.8 एम्पेयर माइनस के साथ। ओके बच्चे, अब इसको पुट करेंगे आप इक्वेशन 1 में कर दें। चले, इक्वेशन 1 हमारे पास है जी 3I1 माइनस I2 की वैल्यू आपके पास आई है 0.8, ठीक है, इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटे, चलें अब इस वैल्यू को जब आप यूज़ करेंगे आपके पास आंसर आएगा जी, ये उधर जाके प्लस होगा 5 में से हम जब उसमें करेंगे उसको प्लस 0.8 को, तो हमारे पास क्योंकि वो माइनस आया, माइनस माइनस प्लस हो 4.2, और ये जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.4 एम्पेयर I1। ठीक है बेटे, चले अब ये I1 I2 हमारा आ गया। अब बड़ा ध्यान से बात समझिएगा, I1 I2 हमने फाइंड कर लिए। अब I1 था, इसमें इन तीनों में से तो I1 निकल आया, ठीक है, कितना है 1.4। ये जो R6 है इसमें कितनी वैल्यू आएगी, तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, I1 माइनस I2 करेंगे। ठीक है, चलें आए करते हैं, I1 माइनस I2, तो मतलब 1.4, ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए मैंने यहाँ इसको यूज़ किया, और 2.2 एम्पेयर हमारा ये भी आ गया R6 से हमारा करंट। बाकी I1 किस किस का था, 2, 3 और 4 का। ये I1 किसके लिए है, R2 का करंट है, 3 का और 4 का, और I2 किस किस का, 1 और 5 का। ठीक है, 1 और 5 का, R1 और R5 के लिए ये करंट है। पीछे बचा था सिर्फ 6 का भी हमने निकाल लिया। अब तीनों की ना अलग अलग पावर फाइंड करेंगे। पावर का हमने सिंपल फार्मूला पढ़ा हुआ है, I²R। अब जोन से R का निकाल लेंगे पावर, उसकी निकल आएगी। जैसे हमारा I1 की अगर यूज़ करेंगे R1 के साथ, क्योंकि ये देखें, चले R1 लगाएं, I1 लगाएं। I1 कितना है जी, 1.4 स्क्वायर, R1 कितनी है जी 1, ये आएगा 1.96 वाट। अब R1 आप देखें, R1 कहाँ है, ठीक है, ये R1 है, R1 में से तो I2 गुजरा था। चलें इसको तो देख लेते हैं, मैं R1 की जगह इसको R4 कर देता हूँ, क्योंकि वो भी 1 है, क्योंकि R1 में से I1 नहीं गुजरा था, I2 गुजरा, तो मैंने इसको R4 कर दिया, क्योंकि R4 में से I1 गुजरा। चलें इसको किया, ये पावर आई है किसकी, R4 की। आप देखिए इसी तरह R2 की भी यही पावर होगी, R3 की डिफरेंट, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है। यही पावर है किसकी, ये पावर किसकी है, R2 की और R4 की। अब निकालते हैं R3 की पावर, I1 ही गुजरा है इसमें से भी, मतलब 1.4 का स्क्वायर इंटू 2, 1.96 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 12, 2 9 18, 9 और 2 1 2, और ये 3.92 वाट हो गई। ओके बेटे, इसका डबल कर दिया हमने। इस तरह आप इस तरफ आ जाए, I2 किस में से गुजरा है, R1 और R5 की तो सेम आएगी, क्योंकि 1 1 है। चले ये निकालते हैं, R1 और R5 की पावर, I²R, 1 लिख लें, 5 नो प्रॉब्लम, और यहाँ I2 आएगा। I2 कितना है हमारे पास जी, I2 हमारा आया था 0.8 स्क्वायर, और R1 1 है, 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64 वाट। चलें पीछे रह गई सिंपल हमारे पास R6 रह गई। R6 के लिए हमने करंट निकाला है कितना, 2.2 एम्पेयर। चलें R6 के लिए पावर निकालेंगे हम, I²R, तो I कितना था 2.2 स्क्वायर, R कितनी है 6, 2 है, ये आना है 4.84 मल्टीप्लाई बाय 2 जी, R6 हमारा 2 है, बिल्कुल, 2 4 द 8, 2 8 द 16, और ये 2 4 द 8 और 1 9.68 वोट हमारी ये पावर आ गई। ठीक है बेटे, चले ये थे चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स हमारे 12 13 के।
ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।